नमस्कार, मैं रहबाज सिंह बारिक। आज के इस बुलेटिन में बात होगी रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर किए गए हमले की और अंत में बात होगी भारत में की राजनीति में मची उलटफेर की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। रूस और अमेरिका में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार दिए जा रहे जो बयान उनके हैं वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उससे विवाद पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है और खड़ा हो रहा है और पूरी दुनिया उनके बयानों से दहशत में है कि ट्रंप कब क्या और कैसे कर दें। इस बारे में किसी को कोई जानकारी भी नहीं होती। 2 दिन पहले ही जो पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार थे उन्होंने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर ही हमला कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को सरकार चलाने की तमीज़ नहीं है और वो कब क्या कर दें कुछ उनको पता नहीं रहता। वो जो देश है उसके हित में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनके सबसे करीबी हैं एलन मस्क उन्होंने भी इनकी कई बातों का विरोध किया है। खास तौर से NH-1 वीज़े को लेकर उन्होंने विरोध किया कि ये गलत है और इसके ऊपर फिर से विचार करना चाहिए। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कई तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी अमेरिका परमाणु परीक्षण कर सकता है। जबकि जो पहले जो समझौता हुआ था उसके अनुसार परमाणु किसी भी प्रकार का परीक्षण ना तो अमेरिका करेगा और ना ही रूस। ये समझौता हुआ था। हालांकि बाद में रूस ने भी खुद को इससे अलग कर लिया, समझौते से अलग किया था, अमेरिका ने भी अलग किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का वो परीक्षण करेगा। तो इसको देखते हुए रूस के पुतिन ने भी कह दिया है कि वो अपनी सुरक्षा, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों के बीच में तनाव जिस प्रकार से बढ़ रहा है उससे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने कुर्सी संभालेंगे, अगर परमाणु परीक्षण करते हैं तो इसका दुष्परिणाम सामने आ सकता है और ऐसे में दोनों के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है। लगभग 80 साल के बाद इस प्रकार का घटना दोहराई जा सकती है जिसमें दोनों ही देशों के बीच तनाव तेजी के साथ बढ़ेगा और अमेरिका परमाणु परीक्षण के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अगर परीक्षण करता है तो रूस जो है उसका सीधा जवाब देने के लिए तैयार होगा। भाई अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में दोनों के बीच में युद्ध छिड़ता है या फिर तनाव में किसी प्रकार की कमी आ सकती है। लेकिन मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि तनाव काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो वहीं बात किया जाए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच, तो इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार ने एक दिन पहले यानी कि कल देर शाम जो है वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ पर उसने ज़ोरदार हमला किया। उसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी सूचना सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसके भी सैनिकों ने अफ़गानिस्तान पर तेज़ी से हमला किया जिसमें कई तालिबान के सैनिक भी मारे गए हैं। अब ऐसे माना जा रहा है कि ये युद्ध बड़े रूप ले सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसका दुष्प्रभाव जो है, दुष्परिणाम जो है, प्रतिकूल प्रभाव जो है वो भारत की सीमा पर भी पड़ सकता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दोनों का युद्ध कितना आगे बढ़ता है। बात किया जाए अगर सीरिया की बात किया जाए तो सीरिया या मिडिल ईस्ट की बात किया जाए तो मिडिल ईस्ट में कहीं से भी तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाजा के ऊपर लगातार इजराइल का हमला जारी है तो इजराइल की सेना दमिश्क की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और अब इजराइल को ऐसा लगता है कि उसने चारों तरफ से सब कुछ कंट्रोल भी कर लिया और कल भी लिया है, क्योंकि जो सीरिया और लेबनान को जोड़ने वाली जो सड़क है उसके ऊपर इजराइल सैनिकों का कब्जा है और ऐसे में ईरान के जो हथियार हैं वो लेबनान तक नहीं पहुंच पा रहे। इससे हिजबुल्लाह को भी झटका लग रहा है। तो वहीं हूती जो है वो लगातार इजराइल पर हमला जारी किए हुए और इजराइल के द्वारा भी यमन के ऊपर हमला, एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट पूरी तरह से ज्वालामुखी पर बैठा हुआ, कभी भी ये युद्ध बहुत बड़ा रूप ले सकता है और अगर बड़ा रूप लेता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट भी मानी जा सकती है। बात किया जाए भारत की राजनीति, भारत की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। नीतीश कुमार जो कि इस्तीफा देने के बारे में सोच भी रहे हैं और लगातार वो राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में भी हैं और तेजस्वी यादव के द्वारा जो उन्होंने कहा गया भी है कि अगर नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अगर वो चाहते हैं तो गठबंधन हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से मुलाकात भी कर रहे हैं और अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। माना जा रहा है कि वहाँ से वापसी के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्र की सरकार को झटका भी लग सकता है। वहीं शिंदे भी
लगातार आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी लगातार ब्लैकमेल करने की बातें कर रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कई प्रकार से दबाव में है और इससे उभरने के लिए वो अलग-अलग प्रकार के हथकंडे भी अपना रही है और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बाँटने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि फिलहाल जो राजनीति है, वो काफ़ी उथल-पुथल हर स्थान पे मची हुई। देखना ये होगा कि आने वाले वक़्त में क्या-क्या राजनीति में करवट बदला जाता है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.